नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद बिहार सरकार ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। तो इसके बारे में कुछ हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये जो एडवर्टाइजमेंट की जो डिटेल्स है, आपको ये कहाँ पे मिलेगी, इसके बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी से आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। आपको गूगल के माध्यम से वेबसाइट स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार को सर्च करना है। तो वहाँ पर एक वेब पेज ओपन होगा और वहाँ पर आपको ह्यूमन रिसोर्सेस नाम से ऑप्शन मिलेगा, जिसको आपको क्लिक करना है और आपको एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे जाना है और सीरियल नंबर 1 पर कंप्लीट ये डिटेल्स उपलब्ध है। तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो हम समझ लेते हैं आपसे कि जो ये सीएचओ की जो वैकेंसी है, इसमें जो टोटल सीट है वो है 4500, करीब 5000 के समथिंग ये इसमें प्लस होने के और ज्यादा चांसेस हैं, यानी कि बहुत बड़ी एक रिक्रूटमेंट है। और इसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है कि जो बिहार सरकार है, बिहार स्टेट है, वहां पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। लेकिन अब की बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने पर्याप्त बजट दिया है बिहार स्टेट के लिए, तो उनका सबसे बड़ा फोकस जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे काफी शानदार रहने वाला है। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो वैकेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में आती रहेंगी, तो आप अपडेट इस पर बने रहें। तो चलिए सीएचओ वैकेंसी के बारे में और कुछ विशेष जानकारी कि इनके जो फॉर्म फिल करने की जो शुरुआत है वो 1 नवंबर से हो जाएगी और जो लास्ट डेट है वो है 21 नवंबर 2024। एज की बात करें तो एज है इसमें मिनिमम एज आपकी 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 47 है। 47 और 45 कुछ एज रिलैक्सेशन कंडीशंस हैं, उनको मैं आप डिटेल्स में आप देख सकते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी योग्यता बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, प्लस साथ में आपको एक सीसीएच कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी का जो एक सर्टिफिकेट है वो आपको 6 मंथ के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इसमें एक टर्म और कंडीशन है कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग 2019 से की है, 19 का आपका अगर बैच है उसके बाद से की है, तो आपको एक अलग से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2019 से जो आईएनसी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, उन्होंने बीएससी जो नर्सिंग है उसमें सीसीएच जो सर्टिफिकेट है इसको उन्होंने ऐड कर दिया है, तो एक अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 2019 से पहले जिन्होंने भी जो पास आउट हैं, उनको एक अलग से 6 मंथ के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। तो 6 मंथ का सर्टिफिकेट आपने अगर पोस्ट बेसिक किया है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग किया है, तो उसमें भी आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। जीएनएम नर्सिंग किया है तो उसमें भी आपको 6 मंथ के सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, यदि आप 2019 के पास आउट 19 से पहले के पास आउट हैं। यानी 2019 के बाद जो बैच जितने भी जो बैच शुरू हुए हैं उसके पास आउट हैं, तो एक अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। केवल आपने जिस कॉलेज से पास आउट किया है वहां के प्रिंसिपल से आपको एक सर्टिफिकेट, एक जो इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में एक एनेक्सर ऐड किए हुए हैं, उस प्रकार के फॉर्मेट पे आपको लिखवा के वहां से रिटर्न में लेके आना है और वो आपको जब ऑनलाइन जब फॉर्म सबमिट करेंगे वहां पर वो अप्लाई करना है। तो आगे इसकी चर्चा करते हैं कि जो इसकी एप्लीकेशन की फीस है, इस फॉर्म की जो फीस है वो जैसे कुछ विशेष कैटेगरी हैं उनमें कुछ मेल और फीमेल हैं, उनमें एक कुछ रिलैक्सेशंस है, तो इसकी जो फीस है वो 250 रुपए से 500 रुपए के बीच में। और इसका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आपका एक कंप्यूटराइज ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करीब 2 गुना कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। अगर जैसे कि 4000 वैकेंसी है तो करीब 8 से 10,000 लोगों को कॉल किया जाता है। अब इसके जो एग्जाम सेंटर हैं, एग्जाम सेंटर की बात करें तो ये बिहार स्टेट में कहीं भी आपको बिहार यानी कि एग्जाम आपका बिहार स्टेट में ही होगा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, वो आपको वेरी करेगा एट द टाइम ऑफ जो एडमिट कार्ड आएगा उस दौरान। सैलरी की बात करें कि जो सबसे बहुत जरूरी है, तो सैलरी इसकी करीब 40,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी शुरुआत में और कुछ इसमें अलग से इंसेंटिव दिए जाते हैं, तो शुरुआती जो सैलरी है वो 40,000 के समथिंग आपकी जरूर होगी। और इसकी जो पोस्टिंग कहाँ होगी, पोस्टिंग होगी आपकी जो सब सेंटर्स होते हैं वहां पर होगी, जिन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के नाम से अब उनका नाम चेंज कर दिया है, सब सेंटर का हेल्थ एंड वेलनेस के नाम से वो चालू हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके जो वर्क प्लेस है वो ज्यादा हेक्टिक नहीं होगा, तो ये समझ सकते हैं कि आपकी ये जॉब मतलब काफी बेहतरीन है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक टर्म और कंडीशंस इन्होंने ऐड कर रखी हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वहां पर आपको 3 साल का एक बॉन्ड फिल करना होगा। यदि आप 3 साल से पहले उस जॉब को छोड़ते हैं तो आपको करीब 2.5 लाख रुपए जमा कराने होंगे। लेकिन जो बिहार सरकार है, इन्होंने 18 मंथ का बॉन्ड जारी किया है, यानी कि आप 18 मंथ से पहले इस जॉब को लेफ्ट करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए डिपॉजिट करने होंगे और 18 महीने के बाद अगर आप रेजिग्नेशन करते हैं तो आपको
कोई पैसा जमा डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो इसके कुछ एक बेसिक कांसेप्ट हुए। और इसमें जो एक रजिस्ट्रेशन है, जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, जो भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी काउंसिल है, वहाँ का आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आप उसके ऐसा नहीं है कि आपके पास शुरुआती में बिहार स्टेट काउंसिल यानी कि पटना से आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। आपका किसी भी स्टेट काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बिहार काउंसिल में 90 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब इस अगर सपोज करो कि अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है तो हमें क्या बेनिफिट है, उनके कुछ कंसेप्ट आपको मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है, ये कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आपका कहीं सिलेक्शन, आपने काफ़ी एग्ज़ाम दे चुके हैं और आपका कहीं पर भी अलग सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ परसेंटेज से आप रह रहे हैं सिलेक्शन में, तो उनके लिए बहुत ये जो पेपर का पैटर्न है, अगर आप प्रीवियस पेपर देखोगे तो काफ़ी पेपर का पैटर्न है वो नॉर्मल है। तो इसे आप बहुत एक आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्रैक करने से एक पॉजिटिव वेव आपके अंदर आएगी, तो आप नेक्स्ट कोई गवर्नमेंट जॉब है उसकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा-सा जो डिप्रेशन आता है दिमाग में, वो इससे रिड्यूस होगा। इसके बाद जो इसमें दूसरी जो मुझे प्लस पॉइंट नज़र आता है कि जो इसकी पोस्टिंग है वो एक सब सेंटर पे होगी। सब सेंटर में जो आपको जो आपकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस इसमें डिटेल्स में दी गई है कि आपको काम क्या करना है। यानी कि आपको एज़ ए प्राइमरी प्रिवेंशन करना है। जो भी जो डिजीज़ होती है उनका प्राइमरी क्या प्रिवेंशन है, इस प्रकार का करना है, और कम्युनिटी जो सब सेंटर है उसको पूरी तरह सुपरवाइज़ करना है। तो कहने का मतलब ज़्यादा इसमें हेक्टिक लोड नहीं रहे, तो आपको पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्टडी के टाइम मिल सकता है, जिससे कि आप और किसी अदर एग्ज़ाम की आसानी से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ पर वर्क जो लोड है वो ओवर नहीं है। जैसे किसी मेडिकल कॉलेज में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है। और इसका जो दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी जो 6 मंथ की सैलरी आपको इसमें डिपॉजिट करनी पड़ेगी। ये कोई बहुत बड़ा एक वो नहीं है कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको ये एग्ज़ाम फॉर्म इसका ज़रूर फिल करना चाहिए, जिससे कि एक पॉजिटिव वेव आपके में उत्पन्न हो। और कुछ नेगेटिव ड्रॉबैक अगर इसके देखें तो नेगेटिव ड्रॉबैक ये है कि यह एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी है, तो इसमें जो परमानेंट होने के जो चांस हैं, वो इसमें बहुत कम है। यानी कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें हमारा सिलेक्शन हो गया और अब फ्यूचर में जाके हम इसमें वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बन जाएँगे। इसमें उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको हम कभी गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, गवर्नमेंट परमानेंट नहीं कर सकती है। और इसका जो दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगता है कि आप जैसे अगर सपोज करो आप दिल्ली या जयपुर या जोधपुर, अगर वहाँ पे आपके नियर बाय वहीं से आप अपना जॉब कर रहे हैं और वहाँ से प्रिपरेशन आपकी एक बहुत कंटिन्यू है, कंसिस्टेंसी बरकरार है, तो थोड़ा कुछ वेरिएशंस उसमें आ सकते हैं। अगर आप पटना से हैं, बिहार से हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कोई दूसरी स्टेट से है, तो उसके लिए थोड़ा-सा ये नेगेटिव पॉइंट आता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बेनिफिट्स इसमें काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको ये समय से पहले यानी 21 नवंबर से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस एग्ज़ाम को दोगे तो आपका ज़रूर इसमें सिलेक्शन होगा। और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, और किसी हम एडवर्टाइज़मेंट के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।